स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज 2 जून है। आज का दिन युग ऋषि वेद मूर्ति युग निर्माण योजना के प्रवर्तक एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुण्य स्मृति का दिन है। 2 जून केवल एक तिथि नहीं बल्कि करोड़ों साधकों के लिए श्रद्धा, प्रेरणा, संकल्प और आत्मचिंतन का पावन अवसर है। गुरुदेव ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यह स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि वे अगले गायत्री जयंती तक इस शरीर में रहेंगे, परंतु उसके बाद उनका कार्य सूक्ष्म रूप से चलता रहेगा। 2 जून 1990 गायत्री जयंती का पावन दिवस। यही वह दिन था जब युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ संत अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर महाप्रयाण किया था। वे उस दिव्य चेतना में विलीन हो गए जिसे भारतीय आध्यात्म में निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। किंतु यह घटना अचानक नहीं हुई। 1 वर्ष पहले गायत्री जयंती के अवसर पर 30 मई 1989 को गुरुदेव ने अपने शिष्यों और परिजनों को एक अत्यंत मार्मिक संकेत दिया था। उन्होंने कहा था, अगले वर्ष की गायत्री जयंती को मैं तो रहूंगा लेकिन मेरा शरीर नहीं रहेगा। अब तुम सब अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो। मिशन का कार्य तुम्हें बहुत आगे बढ़ाना है। उस समय बहुत से लोगों ने इसे सामान्य आध्यात्मिक कथन समझा। किसी को यह विश्वास नहीं हुआ कि गुरुदेव अपने शरीर के त्याग का स्वयं घोषणा कर रहे हैं। परंतु जो संत अपने जीवन का प्रत्येक क्षण तप, साधना और आत्मनियंत्रण में बिताता है, उसके लिए जन्म और मृत्यु भी साधारण घटनाएं होती हैं। कहा जाता है कि 1989 के बाद से ही गुरुदेव ने अपने महाप्रस्थान की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। वे धीरे धीरे मिशन की सभी जिम्मेदारियां अपने शिष्यों, अपने कार्यकर्ताओं को सौंपने लगे थे। वे चाहते थे कि उनके जाने के बाद भी युग निर्माण आंदोलन, गायत्री साधना और मानवता के उत्थान का कार्य रुकने न पावे। उनकी एक प्रेरणादायक बात इस अवसर पर जानने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था, मैं व्यक्ति नहीं बल्कि विचार हूं। व्यक्ति नहीं, विचार अमर होते हैं। शरीर नहीं, चेतना कार्य करती है। गुरुदेव बताते थे कि शरीर नश्वर है, लेकिन उसके द्वारा बोया गया विचारों का बीज युगों तक फलता फूलता रहता है। और फिर वह दिन आया 2 जून 1990। गायत्री जयंती का शुभ अवसर था। लाखों साधकों की भावनाएं गुरुदेव से जुड़ी हुई थी। उसी समय उन्होंने पूर्ण चेतना और आत्मिक जागरूकता के साथ अपने स्थूल शरीर को त्याग दिया। भारतीय योग परंपरा में इसे सामान्य मृत्यु नहीं माना जाता, बल्कि एक सिद्ध योगी का अपनी इच्छा से चेतना को उच्चतम स्तर पर स्थापित कर ब्रह्म में लीन हो जाना माना जाता है। यह घटना हमें एक महान संदेश देती है। मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और युग के लिए होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन को लोक मंगल के लिए समर्पित कर देता है, वह शरीर छोड़ने के बाद भी अपने विचारों, प्रेरणाओं और आदर्शों के माध्यम से जीवित रहता है। आज भी शांति कुंज, गायत्री परिवार और युग निर्माण आंदोलन के करोड़ों कार्यकर्ताओं के हृदय में गुरुदेव जीवित हैं। उनका शरीर भले ही दिखाई न देता हो, लेकिन उनकी चेतना, उनका मार्गदर्शन,
उनका आशीर्वाद आज भी लोग अनुभव करते हैं। आज के इस अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ी एक घटना का जिक्र करना मैं उचित समझता हूँ। उस घटना से उनके जीवन में उनके आदर्शों का तथा उनके विचारों का स्पष्ट प्रकटीकरण हो जाता है। पूज्य गुरुदेव का जीवन केवल ज्ञान साधना और तपस्या का जीवन नहीं था, बल्कि करुणा, क्षमा और आत्मबल की एक अद्भुत मिसाल भी था। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और हृदय श्रद्धा से भर उठता है। यह घटना उन दिनों की है जब गुरुदेव अपने लेखन और साधना कार्यों में अत्यंत व्यस्त रहा करते थे। एक दिन वे अपने कक्ष में एकांत बैठकर लेखन का कार्य कर रहे थे। वातावरण शांत था। बाहर किसी को कोई आभास नहीं था कि अगले कुछ क्षणों में क्या होने वाला है। अचानक एक व्यक्ति उनके कक्ष में प्रवेश करता है। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। वह किसी भ्रम, द्वेष या उन्माद से भरा हुआ था। उसने आते ही गुरुदेव पर निशाना साधा और गोली चला दी। पहली गोली चलाई, लेकिन वह गोली मिस कर गई। वह गोली रिवॉल्वर से बाहर निकली ही नहीं। फिर उसने दूसरी बार प्रयास किया, फिर भी गोली बाहर नहीं निकली। फिर उसने तीसरी बार प्रयास किया, फिर भी रिवॉल्वर से गोली बाहर नहीं निकली। कहा जाता है कि उसने बार बार प्रयास किया, लेकिन उसकी कोई भी गोली निकल ही नहीं पाई। सामने बैठे गुरुदेव पूरी शांति और धैर्य के साथ उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर भय का नामो निशान नहीं था। जब रिवॉल्वर से बात नहीं बनी तो उसने क्रोध में आकर चाकू निकाला और गुरुदेव पर प्राणघातक हमला किया। गुरुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह ईश्वरीय चेतना के स्वरूप थे। उसने चाकू से गुरुदेव पर बार बार प्रहार किया। वह चाहता था कि ये चाकू उनके गर्दन में या फिर ऐसे जगह लग जाए जिससे इनकी मृत्यु हो जाए, परंतु उसको ये कहाँ पता था कि जो सामने बैठा है वह साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके क्षमता से पूरा विश्व चलायमान है। उसने बार बार प्रयास किया कि शरीर के अन्य अंगों पर चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी जाए, परंतु बार बार गुरुदेव उस चाकू को अपने बाएं हाथ पर रोक ले रहे थे। जितनी बार उसने चाकू से प्रहार किया, उतनी बार उन्होंने चाकू को अपने बाएं हाथ पर रोक लिया। गुरुदेव ने अपने अद्भुत धैर्य और सजगता से हर प्रहार को रोक लिया। उन्होंने अपने बाएं हाथ को आगे कर दिया और चाकू के वार अपने हाथ पर सहते रहे ताकि शरीर के अन्य भागों पर चोट न लगे। हमलावर बार बार प्रहार करता रहा, लेकिन गुरुदेव का आत्मबल उसके क्रोध से कहीं अधिक शक्तिशाली था। कुछ ही क्षणों में वह व्यक्ति घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सामने बैठा ये मनुष्य असाधारण तो नहीं है। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके जीवन को नई दिशा दे दी। गुरुदेव ने उससे कहा, यहां से तुरंत निकल जाओ और याद रखना, सामने के रास्ते से मत जाना। यदि लोगों ने तुम्हें देख लिया
तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ और अपनी जान बचा लो। सोचिए, जिस व्यक्ति ने अभी अभी उनके प्राण लेने का प्रयास किया था, उसी की जान बचाने की चिंता गुरुदेव कर रहे हैं। हमलावर स्तब्ध था, उसके हाथ से चाकू छूट गया और वह पीछे वाले रास्ते से निकलकर भाग गया। कुछ महीनों के बाद उसे अपने किए गए बुरे कर्मों का पश्चाताप हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा, जिस व्यक्ति की हत्या करने आया था वही मेरी रक्षा कर रहा है, तो यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। फिर उसने फैसला लिया कि हमें उन महापुरुष के पास अवश्य जाना चाहिए और जाके अपने किए गए बुरे कर्मों का पश्चाताप करना चाहिए। इसके बाद वह शांति कुंज हरिद्वार आने का कार्यक्रम बनाया और वह शांति कुंज हरिद्वार पहुंचा। उसका हृदय भीतर से टूट गया था, अहंकार पिघल गए थे, द्वेष समाप्त हो गया था। जाते ही वह गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए क्षमा मांगने लगा। कहते हैं कि उस दिन उसके जीवन का पुनर्जन्म हुआ था। जिस व्यक्ति के मन में घृणा थी, उसके भीतर श्रद्धा जाग उठी। जो व्यक्ति विनाश करने आया था, वह निर्माण के मार्ग पर चल पड़ा। जिसके हाथ में हथियार था, उसके हाथ सेवा के लिए उठने लगे। उसने अपना जीवन गुरुदेव के मिशन और मानव के सेवा के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। यह घटना हमें बताती है कि सच्चा संत वह नहीं जो केवल उपदेश दे, बल्कि वह है जो अपने जीवन से उपदेश को जी कर दिखाए। गुरुदेव ने उस दिन संसार को यह सिखाया कि क्षमा प्रतिशोध से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। प्रेम वहां भी विजय प्राप्त कर सकता है जहां हिंसा और घृणा असफल हो जाती है। यही कारण है कि लाखों लोग आज भी उन्हें केवल एक महान विचारक नहीं, बल्कि करुणा, क्षमा और दिव्य चेतना का जीवंत स्वरूप मानते हैं। घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है और गुरुदेव ने इस सत्य को अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया। दो जून 1990 गायत्री जयंती का पावन दिवस। शांति कुंज हरिद्वार। देश के कोने कोने से हजारों साधक, श्रद्धालु और परिजन शांति कुंज पहुंच रहे थे। हर किसी के मन में एक ही भावना थी, काश आज गुरुदेव के दर्शन हो जाएं। काश उनके मुखार बिंदु से कुछ अमृत वचन सुनने को मिल जाए। लेकिन उस समय तक गुरुदेव कई वर्षों से एक विशेष साधना में लीन थे। वर्ष 1984 से उन्होंने स्वयं को जनसंपर्क से लगभग अलग कर लिया था। वे सूक्ष्मीकरण की साधना में संलग्न थे। यह कोई सामान्य साधना नहीं होती। यह अपने आप को स्थूल सीमाओं से ऊपर उठाकर व्यापक चेतना में विस्तार देने की साधना होती है। गुरुदेव अपने साधना कक्ष में रहते थे। वहीं उनका तप स्थल था, वहीं उनका कार्य स्थल था और वहीं उनका साधना स्थली थी। वहां सामान्यतः किसी का प्रवेश नहीं होता था। केवल आवश्यकता पड़ने पर वंदनिया माता जी उनके पास जाती थीं। हाँ, जब कभी गुरुदेव को अपने कार्यकर्ताओं
या शिष्यों को कोई महत्वपूर्ण संदेश देना होता था, तब वे छोटी छोटी गोष्ठियों में अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाते और आवश्यक मार्गदर्शन देते। बाद में उन संदेशों को दूर दूर तक के साधकों तक पहुंचाया जाता था। लेकिन 2 जून 1990 का जो दिन था वह सबसे अलग था। वह केवल गायत्री जयंती ही नहीं थी, यह एक युग पुरुष के महाप्रयाण का दिन था। गुरुदेव सब कुछ जानते थे। वे 1 वर्ष पहले ही संकेत दे चुके थे और अब वह घड़ी आ चुकी थी। उस दिन गुरुदेव ने वंदनिया माता जी को अपने पास बुलाया। बहुत शांत स्वर में उन्होंने कहा, आज हजारों बच्चे दूर दूर से आए हैं। वे हर वर्ष संदेश सुनते हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कार्यक्रम रुक गया है। तुम उनके बीच जाओ, उन्हें मार्गदर्शन दो, उन्हें मेरा संदेश सुनाओ। माता जी सब समझ रही थी। वे जानती थी कि यह कोई साधारण निर्देश नहीं है, यह एक युग ऋषि का अंतिम स्थूल आदेश है। एक ओर पति का सानिध्य, दूसरी ओर लाखों शिष्यों का दायित्व, एक ओर व्यक्तिगत भावनाएं और दूसरी तरफ युग धर्म। माता जी ने अपने आंसुओं को भीतर रोक लिया। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने चल पड़ी। उधर विशाल मंच पर श्रद्धालुओं का सागर उमड़ रहा था। माता जी मंच पर पहुंची और बच्चों को संबोधित करने लगी। वे गुरुदेव के विचार सुना रही थी। वे मिशन की दिशा बता रही थी। वे साधना, सेवा, स्वाध्याय का संदेश दे रही थी। लेकिन उसी समय, उसी क्षण शांति कुंज के एक शांत कक्ष में गुरुदेव ध्यानस्थ बैठे थे। उनकी साधना अपने अंतिम परिणति की ओर बढ़ रही थी। स्थूल शरीर शांत था, मन शांत था, प्राण शांत थे। और फिर वह दिव्य क्षण आया जब एक महायोगी ने निर्विकल्प समाधि में प्रवेश किया। जिस चेतना ने जीवन भर मानवता के लिए तप किया था, वह चेतना अपनी अनंत यात्रा पर अग्रसर हो गई। जिस शरीर ने करोड़ों लोगों को दिशा दी थी, वह शरीर अब नहीं रहा। लेकिन उनकी आत्म चेतना सीमित शरीर की दीवारों को पार कर विराट ब्रह्म की चेतना में विलीन हो गई। उधर मंच पर माताजी बोल रहे थे, इधर गुरुदेव महाप्रयाण की अंतिम साधना पूर्ण कर रहे थे। श्रद्धालुओं को उस समय इसका आभास भी नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि माताजी भीतर से सब कुछ अनुभव कर रही थी। उनका हृदय जान रहा था कि क्या घटित हो रहा है। फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि माना। यही तो एक तपस्वी की सहधर्मिणी का परिचय था। कार्यक्रम चल रहा था, संदेश चलता रहा, श्रद्धा का प्रवाह चलता रहा। और जब गायत्री जयंती का पूरा आयोजन संपन्न हो गया, तब माताजी गुरुदेव के कक्ष की ओर बढ़ी। लेकिन वे स्वयं उस शरीर तक सीमित कहां थे। वे तो अपने विराट स्वरूप में प्रवेश कर चुके थे। वे तब भी थे, वे आज भी हैं और वे आगे भी रहेंगे। क्योंकि महायोगी शरीर नहीं होते, वे चेतना होते हैं। आत्मा का अंत नहीं होता, विचारों का भी अंत नहीं होता और तप का भी अंत नहीं होता। आज भी लाखों साधक अनुभव करते हैं कि गुरुदेव उनके जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब कोई श्रद्धा से उनके समाधि स्थल पर बैठता है, जब कोई अखंड दीपक के सामने अपनी व्यथा कहता है, जब कोई सच्चे मन से उनके साहित्य को पढ़ता है, तो उसे भीतर से प्रेरणा
और दिशा मिलने लगती है। लेकिन गुरुदेव का एक संदेश सदैव याद रखना चाहिए। केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं है, केवल कृपा की अपेक्षा भी पर्याप्त नहीं है। यदि साधना और तप के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो साधक को स्वयं भी प्रयास करना ही होगा। यदि वे स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तो सिर्फ कृपा के बल पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह गुरुदेव कहा करते थे। जब मनुष्य अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेता है तभी गुरु कृपा उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाती है। इसीलिए 2 जून 1990 केवल महाप्रयाण का दिन नहीं है, यह उस सत्य का स्मरण है कि एक महापुरुष शरीर छोड़ सकता है लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। गुरुदेव आज भी हैं, अपने विचारों में, अपने साहित्य में, अपने मिशन में, अपने अखंड दीपक में, अपने समाधि स्थल पर और सबसे बढ़कर अपने करोड़ों शिष्यों के हृदय में। एक बार एक बालक ने अपनी माँ से पूछा, माँ यदि सूर्य अस्त हो जाता है तो फिर हमें प्रकाश कौन देता है? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वह केवल हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, उसका प्रकाश कहीं न कहीं बना रहता है। बालक ने फिर पूछा, तो क्या महापुरुष भी ऐसे ही होते हैं? माँ ने कहा, हाँ बेटा, महापुरुष भी सूर्य की तरह होते हैं। जब वे शरीर में रहते हैं तो हम उन्हें अपने आंखों से देख पाते हैं और जब वे शरीर छोड़ देते हैं तो उनका प्रकाश, उनके विचार, उनके आदर्श, उनका साहित्य और उनके द्वारा जगाई गई चेतना जीवित रहता है। परम पूज्य गुरुदेव भी ऐसे ही दिव्य सूर्य थे। 2 जून 1990 को उनकी देह हमारी आंखों से भले ही ओझल हो गई हो, लेकिन उनका प्रकाश आज भी सूर्य के रूप में पूरे विश्व ब्रह्मांड में उपस्थित है। इसलिए गुरुदेव के महाप्रयाण को वियोग का दिन नहीं बल्कि उनके प्रकाश को अपने जीवन में उतारने का दिन मनाना चाहिए। जब तक उनके विचार जीवित हैं, जब तक उनके आदर्श जीवित हैं, जब तक साधना, सेवा और स्वाध्याय जीवित है, तब तक गुरुदेव जीवित हैं। गुरुदेव शाश्वत हैं, सनातन हैं, तब भी थे और आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और शायद आज भी वे हमसे यही कह रहे हैं, मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं तुम्हारे विचारों में हूं, मैं तुम्हारी साधना में हूं, मैं तुम्हारे सद्कर्मों में हूं। तुम एक कदम बढ़ाकर तो देखो, मैं 100 कदम तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित मिलूंगा। जय गुरुदेव। वंदे वेद मातरम। ओम शांति शांति शांति।